हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का झारखंड से संबंधित और एक न्यू वीडियो में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, झारखंड का विस्तार उत्तरी गोलार्ध में 21 डिग्री 58 मिनट से कितने के बीच है? ए 24 डिग्री 50 मिनट, बी 25 डिग्री 18 मिनट, सी 24 डिग्री 75 मिनट, डी 25 डिग्री 40 मिनट। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 25 डिग्री 18 मिनट के बीच है। ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड का कुल क्षेत्रफल कितना है? ए 78,650 वर्ग किलोमीटर, बी 79,319 वर्ग किलोमीटर, सी 79,714 वर्ग किलोमीटर, डी 78,714 वर्ग किलोमीटर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 79,714 वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, झारखंड की सीमा कितने राज्यों से लगती है? ए 3 राज्य, बी 4 राज्य, सी 5 राज्य, डी 6 राज्य। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, झारखंड की सीमा 5 राज्यों से लगती है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड का दक्षिणी भाग किस राज्य से लगता है? ए उत्तर प्रदेश, बी छत्तीसगढ़, सी उड़ीसा, डी इनमें से सभी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, उड़ीसा। झारखंड का दक्षिणी भाग उड़ीसा राज्य से लगता है। अगला क्वेश्चन है, कब सरायकेला खरसावां को अविभाजित झारखंड में शामिल किया गया था? ए 1947 में, बी 1948 में, सी 1949 में, डी 1950 में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1948 में अविभाजित झारखंड में शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन है, अविभाजित बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना था? ए 1,74,038 वर्ग किलोमीटर, बी 1,73,450 वर्ग किलोमीटर, सी 1,74,508 वर्ग किलोमीटर, डी 1,74,840 वर्ग किलोमीटर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1,74,038 वर्ग किलोमीटर यानी कुल क्षेत्रफल था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी झारखंड की प्रमुख भौगोलिक विशेषता नहीं है? ए इस भाग की भूगर्भिक संरचना जटिल है, बी इस भाग की स्थलाकृति विषम है, सी इस क्षेत्र का अधिकतर भाग वनाच्छादित है, डी यह क्षेत्र कृषि के लिए अत्यंत अनुकूल है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यह क्षेत्र कृषि के लिए अत्यंत अनुकूल है, यानी झारखंड की प्रमुख भौगोलिक विशेषता नहीं है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड के अधिकतर भाग की ऊंचाई लगभग कितनी है? ए 150 मीटर, बी 300 मीटर, सी 450 मीटर, डी 600 मीटर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 300 मीटर। झारखंड के अधिकतर भाग की ऊंचाई 300 मीटर के लगभग है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में किस क्रम की चट्टानों का अभाव है? ए कुडप्पा, बी गोंडवाना, सी आर्कियन, डी विंध्य। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, झारखंड में कुडप्पा क्रम की चट्टानों का अभाव है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड क्षेत्र के आधार का निर्माण किस युग की प्राचीनतम शैलों अथवा चट्टानों से हुआ है? ए विंध्यन, बी गोंडवाना, सी आर्कियन, डी नवीन आग्नेय। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, आर्कियन युग की प्राचीन शैलों अथवा चट्टानों से हुआ है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में किस क्रम की चट्टानों से कोयला प्राप्त किया जाता है?
ए गोंडवाना, बी कुडप्पा, सी अर्कियन, डी धारवाड़। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए गोंडवाना। झारखंड में गोंडवाना क्रम की चट्टानों से कोयला प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में क्या झारखंड में विंध्य युगीन चट्टानों से प्राप्त किया जाता है? ए कोयला, बी तांबा, सी लोहा, डी चूना पत्थर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी चूना पत्थर झारखंड में विंध्य युगीन चट्टानों से प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में धारवाड़ युगीन चट्टानें कहाँ पाई जाती है? ए कोल्हान क्षेत्र में, बी झरिया क्षेत्र में, सी संथाल परगना क्षेत्र में, डी हजारीबाग क्षेत्र में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए कोल्हान क्षेत्र में धारवाड़ युगीन चट्टानें पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, धारवाड़ युगीन चट्टानों में निम्न में से क्या प्राप्त नहीं हो सकता? ए लोहा, बी काइनाइट, सी बलुआ पत्थर, डी चीनी पत्थर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी बलुआ पत्थर प्राप्त नहीं हो सकता। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में किस क्रम की चट्टानों से एस्बेस्टस प्राप्त होता है? ए कायांतरित, बी आग्नेय, सी ग्रेनाइट, डी परतदार। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी झारखंड में आग्नेय क्रम की चट्टानों से एस्बेस्टस प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, रोहतास पठार के दक्षिणी भाग में किस खनिज की प्रधानता है? ए चूना पत्थर, बी कोयला, सी लोहा, डी अभ्रक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए चूना पत्थर खनिज की प्रधानता है। अगला क्वेश्चन है, गोंडवाना युगीन चट्टानों की प्रधानता दामोदर घाटी और किस घाटी में है? ए स्वर्ण रेखा, बी अमानत, सी औरंगा, डी संघ। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी औरंगा घाटी में है। दामोदर घाटी और औरंगा घाटी में है। अगला क्वेश्चन है, दामोदर घाटी किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? ए लोहा, बी अभ्रक, सी यूरेनियम, डी कोयला। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी दामोदर घाटी कोयला खनिज के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, छोटा नागपुर पठार के किस भाग की उच्च भूमि को पाट क्षेत्र कहा जाता है? ए पूर्वी भाग, बी पश्चिमी भाग, सी उत्तरी भाग, डी दक्षिणी भाग। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी पश्चिमी भाग की उच्च भूमि को पाट क्षेत्र कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में किसकी अपर्दन क्रिया के फलस्वरूप बॉक्साइट का निक्षेप हुआ है? ए लेटराइट, बी सिडोराइट, सी सैलसंग, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए झारखंड में लेटराइट अपर्दन क्रिया के फलस्वरूप बॉक्साइट का निक्षेप हुआ है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में कुडप्पा क्रम की चट्टानों का ना पाया जाना यह सिद्ध करता है कि यह क्षेत्र हमेशा समुद्र तल से डैश रहा है। ए दूर, बी नजदीक, सी ऊपर, डी नीचा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी हमेशा समुद्र तल से ऊपर रहा है। ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड के उत्तरी और मध्यवर्ती तथा दक्षिण पूर्वी भागों में स्थित अवशिष्ट पहाड़ियां किस काल के पर्वत हैं? ए प्री कैम्ब्रियन, बी आर्कियन, सी क्रेटिशियन, डी कैम्ब्रियन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए प्री कैम्ब्रियन काल के पर्वत हैं। अगला क्वेश्चन है, किस समूह की चट्टानों को मूल नाइस समूह कहा जाता है?
ए कैम्ब्रियन, बी क्रिटेशियन, सी आर्कियन, डी प्री कैम्ब्रियन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी आर्कियन। आर्कियन समूह की चट्टानों को मूल नाइस समूह कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस कल्प की चट्टानें जीवाश्म रहित होते हैं? ए क्रिटेशियस, बी आर्कियन, सी कैम्ब्रियन पूर्व, डी इनमें से सभी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी कैम्ब्रियन पूर्व कल्प की चट्टानें जीवाश्म रहित होते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोल्हान संघ को झारखंड में किस श्रेणी के नाम से जाना जाता है? ए कुडप्पा, बी गोंडवाना, सी विंध्य, डी धारवाड़। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए कुडप्पा। कोल्हान संघ को झारखंड में कुडप्पा श्रेणी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, सेमरी श्रेणी क्षेत्र किस नदी घाटी के अंतर्गत आता है? ए दामोदर नदी, बी स्वर्ण रेखा नदी, सी अमानत नदी, डी सोन नदी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी सोन नदी घाटी के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, छोटा नागपुर पठार के मध्यवर्ती भाग में भ्रंश घाटी की रचना कब हुई? ए ऊपरी कार्बनीफेरस से परिमीय कल्प, बी पूर्व कैम्ब्रियन और कैम्ब्रियन कल्प, सी पुराजीव महाकल्प से मध्यजीवी महाकाल, डी मध्यजीवी महाकाल से नूतन जीवी महाकाल। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए ऊपरी कार्बनीफेरस से परिमीयन कल्प। छोटा नागपुर पठार के मध्यवर्ती भाग में भ्रंश घाटी की रचना जो हुई है ऊपरी कार्बनीफेरस से परिमीयन कल्प। अगला क्वेश्चन है, पुराजीव महाकल्प में किस नदी का विस्तार हुआ था? ए स्वर्ण रेखा, बी दामोदर, सी संघ, डी औरंगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी दामोदर नदी का विस्तार हुआ है। अगला क्वेश्चन है, ऊपरी गोंडवाना में महादेव संघ तथा निचले स्तर में किस श्रेणी है, यानी कौन सा श्रेणी है? ए पंचेत, बी दामोदर, सी छोटा नागपुर, डी राजमहल संघ। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए निचले स्तर में पंचेट श्रेणी है। अगला क्वेश्चन है, दामोदर संघ 4 समूहों में विभाजित है, निम्न में से कौन इस समूह का अंग नहीं है? ए करहरी बारी, बी बराकर, सी रानीगंज, डी राजमहल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी राजमहल। निम्न में से राजमहल समूह का अंग नहीं है। अगला क्वेश्चन है, किस समूह गोंडवाना महासंघ का सर्वाधिक प्रमुख कोयला समूह क्षेत्र है? ए पराकर, बी करहरबारी, सी रानीगंज, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए बराकर समूह गोंडवाना महासंघ का सर्वाधिक प्रमुख कोयला समूह क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मध्यजीवी महाकल्प का अंग नहीं है? ए जुरासिक, बी क्रेस्टियस, सी कैम्ब्रियन, डी ट्रियासिक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी क्रिएटियस मध्यजीवी महाकल्प का अंग नहीं है। अगला क्वेश्चन है, किस महाकल्प में स्तनधारियों और विशेष तौर पर मनुष्यों की उत्पत्ति हुई? ए प्रीकैम्ब्रियन, बी पराजीव महाकल्प, सी मध्यजीवी महाकल्प, डी नूतन जीवी महाकल्प। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी नूतन जीवी महाकल्प। नूतन जीवी महाकल्प में स्तनधारियों और विशेष तौर पर मनुष्यों की उत्पत्ति हुई है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड पठारी क्षेत्र प्रायद्वीपीय पठार का
कौन सा भाग है? ए पूर्वी भाग, बी पश्चिमी भाग, सी उत्तरी भाग, डी दक्षिणी भाग। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पूर्वी भाग है। अगला क्वेश्चन है, राज्य की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ की पहाड़ी है जिसकी ऊंचाई डैश मीटर है। ए 1352 मीटर, बी 1365 मीटर, सी 1370 मीटर, डी 1375 मीटर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जिसकी ऊंचाई 1365 मीटर है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड को भौतिक विभाग के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? ए 4 भाग में, बी 5 भाग में, सी 3 भाग में, डी 2 भाग में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 4 भागों में बांटा गया है। अगला क्वेश्चन है, पाट के पठार की औसत ऊंचाई कितनी है? ए 3200 फीट, बी 3400 फीट, सी 3600 फीट, डी 3800 फीट। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 3600 फीट। पाट के पठार की औसत ऊंचाई 3600 फीट है। अगला क्वेश्चन है, पाट के पठार का विस्तार किस जिले में नहीं है? ए लोहरदगा, बी लातेहार, सी गुमला, डी गढ़वा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, गढ़वा जिले में नहीं है। अगला क्वेश्चन है, नेतरहाट क्षेत्र किस पठारी क्षेत्र के अंतर्गत आता है? ए रांची का पठार, बी पाट का पठार, सी निचला छोटा नागपुर पठार, डी राजमहल उच्च भूमि। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पाट का पठार। नेतरहाट क्षेत्र पाट का पठार क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, छोटा नागपुर स्थित रांची का पठार किस मैदान का उदाहरण है? ए समतल, बी संप्राय, सी उबड़ खाबड़, डी ए और बी दोनों। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, छोटा नागपुर स्थित रांची का पठार संप्रदाय नहीं, संप्राय मैदान का उदाहरण है। ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, रांची के पठार के ऊपरी भाग को टांड और निचले भाग को डैश कहा जाता है, यानी क्या कहा जाता है? ए दोन, बी संप्राय, सी दूर भूर, डी चाल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, दोन कहा जाता है। निचले भाग को दोन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, हुंडरू जलप्रपात की ऊंचाई कितने मीटर है? ए 63 मीटर, बी 69 मीटर, सी 73 मीटर, डी 75 मीटर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, हुंडरू जलप्रपात की ऊंचाई 73 मीटर है। अगला क्वेश्चन है, रांची का पठार तथा हजारीबाग का पठार किस नदी की धारा के कारण अलग हुए हैं? ए स्वर्ण रेखा, बी दक्षिणी कोयल, सी उत्तरी कोयल, डी दामोदर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, दामोदर नदी की धारा के कारण अलग हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, हजारीबाग के पठार की ऊंचाई कितने फीट है? ए 1005, बी 1010, सी 1020, डी 1000। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 1000 फीट है। हजारीबाग के पठार की ऊंचाई 1000 फीट है। अगला क्वेश्चन है, कितने फीट की समोच्च रेखा झारखंड को बिहार के मैदान से अलग करती है? ए 400 फीट, बी 500 फीट, सी 550 फीट, डी 600 फीट। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 500 फीट की समोच्च रेखा झारखंड को बिहार के मैदान से अलग करती है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड का सबसे पश्चिमी एवं सबसे ऊंचाई वाला भाग किस प्रदेश के नाम से जाना जाता है?
ए पाट प्रदेश, बी दोन प्रदेश, सी टांड प्रदेश, डी संप्राय प्रदेश। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए पाट प्रदेश। झारखंड का सबसे पश्चिमी एवं सबसे ऊंचाई वाला भाग पाट प्रदेश के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, पाट प्रदेश का विस्तार किस जिले में नहीं है? ए पलामू में, बी गढ़वा में, सी लातेहार में लोहरदगा में, डी साहेबगंज में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, साहेबगंज जिले में नहीं है। पाट प्रदेश का विस्तार साहेबगंज जिले में नहीं है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ की पहाड़ी निम्न में से किसके अंतर्गत आती है? ए बाहरी छोटा नागपुर का पठार, बी राजमहल की पहाड़ियाँ, सी रांची का पठार, डी हजारीबाग का पठार। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बाहरी छोटा नागपुर का पठार। झारखंड की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ की पहाड़ी निम्न में से बाहरी छोटा नागपुर पठार के अंतर्गत आती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसका निर्माण लावा से हुआ है? किसका निर्माण लावा से हुआ है? ए रांची का पठार, हजारीबाग का पठार, सी छोटा नागपुर का पठार, डी राजमहल की पहाड़ियाँ। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, राजमहल की पहाड़ियाँ का निर्माण जो है लावा से हुआ है। अगला क्वेश्चन है, राजमहल की पहाड़ियाँ किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? ए संथाल परगना, बी कोल्हान, सी चाईबासा, डी उत्तरी छोटा नागपुर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, संथाल परगना। राजमहल की पहाड़ियाँ संथाल परगना क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए। ऐसी ही डेली इंटरेस्टिंग जीके वीडियो पाने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।